नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। अब वह विषय है पढ़े हुए चीज कैसे आपको याद हो जाए। अर्थात आप अपने कंपटीशन से रिलेटेड जो भी अध्ययन सामग्री पढ़ रहे हैं तो उसे लॉन्ग टर्म में कैसे याद करें, उसके संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज मेरे द्वारा दी जानी है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं यह अवगत कराना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट करिए कि आप जो भी पढ़ते हैं बहुत ही सहजता के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जब आप अपने माइंड के ऊपर भरोसा करते हैं, उसके क्रम में साथियों जो आपका स्टडी का लेवल होता है वह एक नए शिखर पे होता है। दूसरी चीज़, आप जो भी पढ़े उसको क्रमबद्धता के क्रम में पढ़ें, सतत पढ़ें और इस उद्देश्य के साथ पढ़ें कि आपको मात्र कंपटीशन की तैयारी नहीं करना है, बल्कि उस विषय के माध्यम से आपको उस चीज़ की अच्छी सी जानकारी भी प्राप्त करना है। यदि पढ़ाई करते वक्त एक प्रेशर के रूप में आप तैयारी करते हैं तो वह पढ़ाई बहुत ही असमंजस भरी स्थिति में हो जाता है, उबाऊ की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसके कारण पढ़ा हुआ याद नहीं होता है। लेकिन यदि आप इस जानने के क्रम में पढ़ते हैं कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा। जैसे मान लीजिए आप इतिहास पढ़ते हैं तो आप एक चाव से पढ़िए कि भारत की जो प्राचीन विरासत थी, प्राचीन इतिहास था, उसका क्या काल था, उस समय लोग क्या करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कैसे वो विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी, कैसे उसका जो नगर नियोजन था वो बेहद अद्भुत था, कैसे वहाँ का नाली का प्रबंधन था, किस प्रकार से वहाँ का शासकीय, राजकीय, सांस्कृतिक विभिन्न आयाम थे, किस प्रकार से वहाँ के कल्चरल विरासत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय प्रासंगिक हुआ करता है। यदि इस थीम से साथियों आप पढ़ते हैं, इस उद्देश्य के साथ पढ़ते हैं कि आपको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपने अर्थव्यवस्था, अपने भौगोलिक परिप्रेक्ष्य आदि की जानकारी प्राप्त करना है, तो बहुत ही सहजता के साथ आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, जैसे भूगोल हुआ तो एक क्यूरियोसिटी के साथ पढ़िए कि वर्षा कैसे होता है, क्यों ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, और भारत में वे कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, भारत की कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो विशेषताओं से लबरेज हैं, भारत की वे कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि स्पेशल भूमिकाओं में हैं, किस किस राज्य में पर्वत हैं, किस किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियां हैं, किस राज्य में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, भारत का जो संविधान है उसमें किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसका उपयोग कर हम अपने अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करते हैं। यदि इस परिप्रेक्ष्य से साथियों आप स्टडी करते हैं तो अवश्य ही आप जो प्रथम चरण होता है उबाऊ का, वो उबाऊपन नहीं रहता है। दूसरा चरण मैं बताती हूँ कि आप पढ़ा हुआ कैसे याद रखिए। अब वो चरण है साथियों, पढ़ा हुआ तभी याद होता है जब आप अपने सिलेबस को बार बार पढ़ें। अर्थात जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो अवश्य ही उसका रिवीजन करेंगे। यदि आप ये सोचें कि एक बार आप बुक्स पढ़कर उसे छोड़ दें और फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं साथियों वह आप भूल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन करने से आपका जो मटेरियल है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, और जब एग्ज़ाम हॉल में उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका सही उत्तर देते हैं। तो ये तो रहा द्वितीय चरण रिवीजन का। जो तृतीय चरण है साथियों वह है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप इस प्रयास को जरूर अपनाइएगा कि जब भी आप पढ़ें तो आप प्रयास करें कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको आप जरूर हाईलाइट करें, और जितने हाईलाइट करेंगे उसको दोबारा सेम डे आप उसको अवश्य पढ़ें। इसके अतिरिक्त एक वैज्ञानिक स्ट्रेटजी ये भी है कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं, जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं उसके हर पेज को लगभग 10 से 12 लाइन में अपने, या 50 शब्दों में या 20 शब्दों में अपने भाव में उसको उसी पेज पर कहीं किनारे लिख दीजिए। इससे क्या होता है साथियों, वो रिकॉल हो जाता है, और चूंकि आप उसके लिए कार्य करते हैं
तो उसके क्रम में साथियों वो विषय आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है। तो साथियों, आज मैं आपको बताई कि कैसे पढ़ा हुआ याद रखते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टिप्स हैं टाइम टेबल का स्ट्रेटजी, कि आप टाइम टेबल इस प्रकार से बनाइए कि बीच बीच में कुछ आप अपने मनोरंजन के लिए भी कार्य कर सकें, ताकि आप जब भी पढ़ें तो फुल एनर्जेटी के साथ पढ़ें। क्योंकि साथियों, पढ़ाई एक सतत क्रम है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ हफ्तों की तैयारी करके आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो यह पूरी तरीके से साथियों ईमानदार प्रयास नहीं होगा, बल्कि आप गंभीरता के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें और अपनी तैयारी करते वक्त यह ज़रूर सोचें कि आपको सफलता प्राप्त करना है। आपको अपने देश के समस्त जानकारियों को आज जानना है, सामान्य अध्ययन के माध्यम से, अपने सिलेबस के माध्यम से। साथियों, मेरे द्वारा आज जो टिप्स बताया गया है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अवश्य ही सफल होते हैं। जाते जाते एक टिप्स और मैं बताते चलती हूँ, और वह टिप्स है कि आप जितना भी पढ़ें उस पुस्तक से आप स्वयं क्वेश्चन जरूर बनाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रयास करें। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका जो माइंड का जो उर्वरता है वो और भी तेज गति से बढ़ता है, जिसके कारण साथियों आपके जो पढ़ाई का स्तर होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। और आप सोच भी नहीं सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में जब आप अपने प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक लगाते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो फैक्ट आपके चले गए होते हैं, जो विश्लेषण आपके चले गए होते हैं, वह रिकॉल करके आपके सही उत्तर पर ही टिक लगाता है। साथियों, आज मैं जो भी बताई हूँ आप सभी के बीच, वैसे मेरे द्वारा फॉलो किया गया है, जिसका परिणाम रहा साथियों कि मैं अपने परीक्षा में बहुत ही सहजता के साथ न सिर्फ सफल हुई बल्कि टॉप हुई। तो आप भी अवश्य इस मेथड को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने लक्ष्य को सफल बनाइए। नमस्कार।